नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। गठबंधन के इस दौर में एक नेता ऐसा जो इस बात का भरोसा रखता है कि उसके प्रदेश में पार्टी को गठबंधन की जरूरत नहीं, वो पार्टी का इतना भरोसा अपने पर भी हासिल कर लेता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले जब एआईएडीएमके बीजेपी से नाता तोड़ती है तो बीजेपी उसकी शर्तों के सामने नहीं झुकती, शर्तों के सामने झुकने से इनकार कर देती और इसी वजह से ये गठबंधन टूट जाता है। आज बीजेपी के इस युवा नेता की, जिस पर पार्टी को बहुत भरोसा है, इसी भरोसे की वजह से बीजेपी ने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस नेता को दक्षिण भारत के एक अहम राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही इस नेता ने जो रफ्तार पकड़ी, जिस रेस में काम करना शुरू किया, उससे तमिलनाडु में बीजेपी के विरोधी और सहयोगी दोनों ही चौंक गए। इस युवा को कई लोग दक्षिण भारत का योगी भी कहते हैं। सनातन के प्रबल समर्थक इस पूर्व आईपीएस में आखिर ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी रणनीति है जो बीजेपी इन पर इतना भरोसा करती है? ये पूर्व आईपीएस तमिलनाडु के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ये हैं के अन्नामलाई। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में जो पदयात्रा शुरू की, उसका बेसिक कैरेक्टर हिंदू है, लेकिन इस हिंदू कैरेक्टर में तमिल अस्मिता पूरी तरह घुली मिली हुई है। आजादी के बाद से ही तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से ऊपर तमिल अस्मिता को रखा और तमिल इलम की राजनीति की। क्षेत्रवाद को उभार कर इन परिवारवादी क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों को करीब करीब राज्य से बाहर ही कर दिया। ऐसे में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और तमिल अस्मिता को एक साथ साधना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल काम को आसान कर रहे हैं बीजेपी के लिए के अन्नामलाई। अन्नामलाई की पदयात्रा के दौरान महिलाएं, बच्चे भी उनका स्वागत करती हैं। कई जगह उनकी आरती उतारी जाती है। हिंदू मठों, मंदिरों में भी लोग उनकी अगवानी कर रहे हैं। अन्नामलाई करीब 5 महीने में तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों की पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वो किसी होटल में नहीं रुकते हैं, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ ही भोजन करते हैं और वहीं पर उनके ठहरने की भी व्यवस्था होती है। अन्नामलाई अंग्रेजों के उस इतिहास से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते जिसके मुताबिक आर्य और द्रविड़ अलग अलग हैं। जो अंग्रेज इतिहास ये बताता है कि साउथ इंडिया के अपर कास्ट आर्य है और पिछड़ा और दलित द्रविड़ हैं। इतिहास की ये और कई ऐसे अंग्रेजी मान्यताएं वैसे भी अब ढह रही हैं। अन्नामलाई उस सनातन धर्म और संस्कृति के पुजारी हैं जिसका तमिल भी एक महत्वपूर्ण अंग है। अन्नामलाई तमिलनाडु की सियासत में सनातन का मान ऊंचा करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। अन्नामलाई बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही तमिलनाडु में अपने विपक्षी नेताओं को घेरते हैं। उनके हमलों से मौजूदा स्टालिन सरकार तिलमिलाई हुई है। जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर बयान दिया, उसके बाद जिस तरह से अन्नामलाई ने उन्हें घेरा और एआईएडीएमके पर भी आरोप लगाया कि वो साथ नहीं दे रही, इस मुद्दे पर साथ नहीं खड़ी है, इसी से एआईएडीएमके नाराज हो गई थी सबसे ज्यादा बीजेपी से। अन्नामलाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो किसी को नहीं छोड़ते, डीएमके को घेरते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जब एआईएडीएमके थी तब उसे भी वो घेरते थे, उसको भी नहीं छोड़ते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूती से खड़ा करना। इसके लिए अन्नामलाई के दिमाग में कई आइडिया हैं और ये कहा जा रहा है कि अन्नामलाई का आइडिया ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, तमिलनाडु की किसी सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए लोकसभा का। उनके इस आइडिया पर पार्टी गंभीरता से विचार भी कर रही है। ऐसा होने पर 2024 के चुनाव में पूरे साउथ इंडिया में इसका असर दिखाई पड़ेगा अगर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अन्नामलाई की यात्रा का पहला दौर खत्म हुआ, इसके बाद इन्हें दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मिलने के जब मायने पूछे गए तो अन्नामलाई ने कहा, ये एक रूटीन दौरा है, मैं हर यात्रा के बाद वहां जाता हूं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जानकारी देता हूं। NMN मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा के दूसरे चरण में क्या हो रहा है ये जानकारी देने के लिए मैं जा रहा हूं।
लेकिन माना यह जा रहा है कि वो अपनी इस बात को लेकर जो उनकी रणनीति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़े, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस रणनीति को पूरे तौर पर किस तरह से जमीन पर लागू किया जा सकता है और इसका फायदा किस तरह से पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी को मिलेगा, इस पर भी चर्चा जरूर होगी। साथ ही साथ एआईएडीएमके का साथ जो छूटा उससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अन्नामलाई को जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये बेकार की बातें हैं, इनमें बात करने से कोई मतलब नहीं। एनडीए में बीजेपी ही सब कुछ तय करती है, वही सबसे बड़ा दल है, इसीलिए किसी के जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात साफ है कि एआईएडीएमके ने जब कहा कि अन्नामलाई पे लगाम कसे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इनकार कर दिया और इसीलिए एआईएडीएमके अलग हो गई थी। अन्नामलाई को लगता है कि ये बीजेपी का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि वो जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ दिखेंगे तो जवाब देना मुश्किल होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।